हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे और अपनी पढ़ाई पर कंटिन्यूस बने हुए हैं। तो चलिए अपनी पढ़ाई पर यूं ही कंटिन्यूस बने रहिए। आप लोगों की पढ़ाई को और ज़्यादा जोर देने के लिए आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ जो अपना जो लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश है उसका नया टॉपिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिटरेरी टर्म्स। फ्रेंड्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिटरेरी टर्म्स, इससे 2 क्वेश्चन पक्के बनते ही बनते हैं। तो जिसकी भी लैंग्वेज सेकंड है इंग्लिश की, चाहे वो लेवल फर्स्ट में हो चाहे लेवल सेकंड में हो, दोनों के लिए ये कॉमन टॉपिक है। और इतना ईजी टॉपिक है ना फ्रेंड्स, मज़ा आ जाएगा इसको पढ़कर भी और बातों बातों में आपको याद भी हो जाएगा। बहुत ईजी है, इससे 2 क्वेश्चन आपके बनते ही हैं और वो 2 क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में होने चाहिए, कहीं भी नहीं जाने चाहिए। इतना ईजी टॉपिक है, आप अगर वीडियो को एंड तक देखोगे तो पूरा अच्छे से समझ पाओगे और आपके 2 नंबर अपने हिस्से में कर पाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आपके 2 नंबर पक्के करते हैं और वीडियो अपना शुरू करते हैं आज का। तो देखिए, जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिटरेरी टर्म्स के बारे में बताया, तो इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले आता है अपना सोनेट। सोनेट क्या होता है? तो फ्रेंड्स, सोनेट एक लिरिकल पोएम है। पहले मैं आपको समझा देती हूँ, उसके बाद में अपन सारा यहाँ पर पॉइंट वाइज देखेंगे। तो सोनेट क्या है? सोनेट इज अ लिरिकल पोएम। सोनेट कैसी एक लयात्मक कविता है। इसमें कितनी 14 लाइन्स होती हैं। 14 लाइन्स की जो कविता होती है उसको अपन कहते हैं सोनेट। तो अ लिरिकल पोएम विच कंसिस्ट ऑफ 14 लाइन्स इज कॉल्ड सोनेट। और ये इसकी जो थीम होती है इस कविता की, वो थीम कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स, इसकी थीम होती है लव। हाँ फ्रेंड्स, लव के ऊपर ये आधारित होती है, प्यार के ऊपर आधारित होती है। इसमें आपका 1 साइडेड लव भी हो सकता है, आपका 2 साइडेड लव भी हो सकता है, रिक्वायर्ड लव भी हो सकता है, अनरिक्वायर्ड लव भी हो सकता है, वुमेन का लव भी हो सकता है, मैन का लव भी हो सकता है, 1 साइड लव हो सकता है, बोथ साइड लव हो सकता है। तो जो बेसिकली जो इसकी मेन जो थीम है वो लव के ऊपर आधारित होती है। तो लव के ऊपर बनी हुई जो कविताएं होती हैं, जो 14 लाइन्स की होती हैं, उनको अपन कहते हैं सोनेट। समझ में आ गया क्या होता है सोनेट? कि 14 लाइन्स की जो अपनी लिरिकल पोएम है जिसकी थीम क्या है? लव है, वो क्या कहलाती है? अपनी सोनेट कहलाती है। देखिए, सोनेट सोनेट क्या हुई? 14 लाइन्स की पोएम हुई। इसकी थीम क्या हुई? इसकी थीम हुई लव। बेसिकली इसमें जो मैन होते हैं उनके लव के बारे में बताया जाता है, जो वुमेन होती है उनके लव के बारे में बताया जाता है, एक जेलिसी की जो फीलिंग होती है ना उसके बारे में बताया जाता है, रिक्वायर्ड अनरिक्वायर्ड जो लव होता है, 1 साइडेड 2 साइडेड लव होता है, लव ट्रायंगल होता है, उन सबको इसमें ले लिया जाता है। तो लव के ऊपर आधारित जो कविताएं होती हैं उनको कहते हैं अपन सोनेट, जिनमें 14 लाइनें होती हैं। इसको सबसे पहले किसने बनाया था? किसके द्वारा ये सबसे पहले बनाई गई थी? तो जो सोनेट है वो सबसे पहले डेवलप्ड किसने किया था? उसको पेट्रार्क ने डेवलप किया था। तो सोनेट वाज डेवलप्ड बाय पेट्रार्क। तो पेट्रार्क कौन थे? जो सबसे पहले जिसने सबसे पहली सोनेट लिखी थी, वो उसके राइटर कौन थे? तो वो थे अपने पेट्रार्क। तो डेवलप्ड बाय पेट्रार्क, सोनेट इज डेवलप्ड बाय पेट्रार्क। ओके, ऐसे जो राइटर्स जो अपने सोनेट लिखते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो ऐसे राइटर्स जो सोनेट लिखते हैं उनको सोनेटियर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोनेटियर्स। ये तो आराम से आप अपना पता कर सकते हो। अगर क्वेश्चन आ जाए कि द राइटर्स हु राइट सोनेट, तो उसको क्या कहा जाएगा? तो आपके नीचे यहाँ पे आप आंसर आराम से लिख सकते हो लिंक करके कि उनको क्या कहा जाता है? सोनेटियर्स कहा जाता है। ओके, आसान है। अब नेक्स्ट देखिए कि स्टाइल ऑफ सोनेट, जो स्टाइल है सोनेट की लिखने का जो तरीका है वो क्या होता है? जो एक सोनेट होती है 14 लाइन्स की, उसको लिखने का क्या तरीका है, क्या स्टाइल है उसकी? तो ये अपनी किस पर आधारित है? तो फ्रेंड्स, ये अपने आयम्बिक पेंटामीटर पर आधारित है। किस पर आधारित है? अपने आयम्बिक पेंटामीटर। अब ये क्या होता है? ये लघु गुरुचरण होता है। छोटी से बड़ी चीज़ों को जोड़कर जो कविताएं बनाई जाती हैं उनको कहते हैं आयम्बिक पेंटामीटर। फ्रेंड्स, बेहद इंपॉर्टेंट है। आयम्बिक पेंटामीटर पूछा जा चुका है एग्जाम में कि जो अपने सोनेट हैं वो किस पर आधारित होते हैं, स्टाइल ऑफ सोनेट किस पर आधारित है? तो वो आयम्बिक पेंटामीटर पर आधारित है। इसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब जो अपना सोनेट है ये कितने टाइप का होता है? तो फ्रेंड्स, जो बेसिकली अपन इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो अपने इंग्लिश लिटरेचर में बेसिकली जो अपने सोनेट है वो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, सबसे पहला जो सोनेट है वो है अपना द इटालियन। द इटालियन सोनेट, या इसको अपन कह सकते हैं पेट्रार्कन सोनेट, क्योंकि पेट्रार्क ने सबसे पहले लिखी थी। सबसे पहले लिखी हुई जो सोनेट है उसको इटालियन सोनेट कहते हैं, पेट्रार्कन सोनेट कहते हैं, या रेगुलर सोनेट भी कहते हैं इसको, या फिर इसको क्लासिकल सोनेट भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, द इटालियन सोनेट, इसी को अपन पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं, इसी को अपन रेगुलर सोनेट भी कहते हैं और इसी को अपन क्लासिकल सोनेट भी कहते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट है अपना सेकेंड नंबर पर, ये है अपना इंग्लिश सोनेट, या फिर इसको अपन शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? या तो इंग्लिश सोनेट या फिर इसका अदर नेम क्या है? शेक्सपियरियन सोनेट। ओके, थर्ड टाइप है अपना स्पेंसेरियन सोनेट। ये सेम अपने इंग्लिश सोनेट के जैसी ही आती है, स्पेंसेरियन सोनेट। तो ये 3 टाइप अपने को पढ़ने हैं अपने रीड लेवल पर। लैंग्वेज सेकंड में ये तीनों टाइपों में से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अपने को इन तीनों को डिटेल से पढ़ना है। चलिए इनको डिटेल से अपन पढ़ लेते हैं। इसमें सबसे पहले अपना आता है द इटालियन सोनेट, या फिर इसको कह दे पेट्रार्कन सोनेट, या फिर इसको रेगुलर सोनेट कह दे, या फिर इसको क्लासिकल सोनेट कह दें। इटालियन सोनेट क्या है? तो ये भी क्या है? 14 लाइन की पोएम्स है और ये बेसिकली 2 भाग में डिवाइड होती है। कितने में? 2 भाग में ये बेसिकली डिवाइड रहती है, जिसमें पहला तो होता है अपना ऑक्टेव और दूसरा जो होता है वो है अपना सेस्टेट।
ऑक्टेव। ऑक्टेव क्या होता है? तो फ्रेंड्स ऑक्टेव क्या होता है, जो स्टार्टिंग की जो 8 लाइन्स होती है ना पोएम की, 8 लाइनों की जो पोएम होती है, स्टार्टिंग की जो 8 लाइनें होती हैं उनको कहते हैं ऑक्टेव, और जो लास्ट की 6 लाइन्स बच जाती हैं उनको कहते हैं सेस्टेट। ये इनका राइम है, राइम में ये डिवाइड हो जाती है, उसके आधार पर इनका नाम पड़ा है, एक तो ऑक्टेव और दूसरा है अपना सेस्टेट। तो देखिए जो अपने इटालियन सोनेट है उसको मेनली अपन ने 2 भागों में डिवाइड किया है। पहला क्या है अपना ऑक्टेव, दूसरा क्या है अपना सेस्टेट। ऑक्टेव क्या हुआ? तो ऑक्टेव अ स्टैंजा ऑफ 8 लाइन्स। एक जो अपना पैराग्राफ होता है, स्टैंजा होता है पोएम में, उसमें 8 लाइनें होती हैं, तो 8 लाइनों का जो स्टैंजा बनता है उसको कहते हैं ऑक्टेव। और इसी प्रकार जो अपने 6 लाइनों का जो स्टैंजा बनता है उसको अपन कहते हैं सेस्टेट। अब देखिए इनकी राइम, फ्रेंड्स इनकी राइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइम ही सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, तो आपको राइम का ही ध्यान रखना होता है। आपको राइम दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा ये कौन सी सोनेट है, तो आपको वो देख कर पता करके आपको बताना होता है कि ये कौन सी सोनेट है। तो देखिए सबसे पहले अपना ऑक्टेव की राइम। ऑक्टेव की राइम क्या होती है? तो ऑक्टेव की राइम है अपना ए बी बी ए, ए बी बी ए। तो 8 लाइन की कोई भी पोएम है जिसमें आपके ऐसा जो राइम बन रहा हो, ए बी बी ए, ए बी बी ए, ऐसे करके आपका राइम बन रहा हो, देखिए 4 4 8 हो गई। तो जब ऐसा कोई राइम बन रहा हो तो वो किस में होगा? वो अपने ऑक्टेव में होगा। ऑक्टेव किस में आता है आपको पता है? इटालियन सोनेट में आता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार आपका सेस्टेट का पूछ लें तो सेस्टेट में आपका ऐसे भी राइम बन सकता है सी डी ई, या फिर आपका सी डी सी डी सी डी, ऐसे भी आपका राइम बन सकता है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। अगर किसी पोएम में इस तरीके से राइम बन रहा है तो वो किसका एग्जाम्पल है? वो अपने सेस्टेट का एग्जाम्पल है। और सेस्टेट किस में आता है? ये अपने इटालियन सोनेट में आता है। अब चलिए आगे देखते हैं, जो इसके और पार्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। चलिए सेकंड क्या है? इंग्लिश सोनेट, या फिर इसको अपन कहते हैं शेक्सपियरियन सोनेट। अब इसमें क्या होता है? तो फ्रेंड्स ये भी बहुत ईजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। जो अपने इंग्लिश सोनेट होती है उसकी पहचान अपन कैसे कर सकते हैं? तो जो इंग्लिश सोनेट होती है ना फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है? बेसिकली इसमें 3 तो क्वार्ट्रेंस होते हैं। क्या होते हैं? 3 तो क्वार्ट्रेंस होते हैं, 3 क्वार्ट्रेंस एंड 1 क्या होता है? 1 कपलेट होता है। 1 क्या होता है? कपलेट होता है। मतलब बेसिकली तो ये 14 लाइनों वाली कविता ही है, लेकिन ये 3 तो क्वार्ट्रेंस में डिवाइड हो जाती है और लास्ट में एक क्या है? कपलेट, मतलब कि एक दोहा होगा। दोहा यानी 2 लाइन्स होंगी। 3 क्वार्ट्रेंस होंगे, हर एक क्वार्ट्रेन में कितनी? 4 4 लाइन्स होंगी। हर एक क्वार्ट्रेन में कितनी? 4 4 लाइन्स होंगी। ईच क्वार्ट्रेन कंटेन्स कितना? ईच क्वार्ट्रेन कंटेन्स 4 लाइन्स। कितनी? हर एक जो क्वार्ट्रेन होगा इसमें 4 तो लाइनें होंगी, और लास्ट में जो कपलेट होगा इसमें कितनी होंगी? लास्ट वाले में 2 लाइन्स होंगी। तो अपने देख लीजिए कितना हो गया अपने 12 + 2 14 लाइन्स हो गई। तो देखिए जो ईच क्वार्ट्रेन है, हर एक क्वार्ट्रेन में, हर एक पंक्ति में 4 4 तो अपने क्या होंगे? लाइनें होंगी, और लास्ट में एक कपलेट होगा। कपलेट यानी दोहा, 2 लाइनों का। ये होता है अपना इंग्लिश या शेक्सपियरियन सोनेट का पैटर्न। ओके, अब देखिए इसकी जो राइम स्कीम है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। राइम स्कीम हर एक चीज़ की आप ध्यान में रखिएगा। राइम स्कीम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यही पूछी जाती है। तो इसकी राइम स्कीम क्या बनेगी? तो इसकी राइम स्कीम बनेगी ए बी सी डी ई एफ और डबल जी, ई एफ और डबल जी। तो देखिए 4 तो ये होगी, 4 ये हो गई, 4 ये हो गई, लास्ट में एक कपलेट हो गया। तो कपलेट कितना? 2 लाइन्स का, और 4 4 लाइन्स की क्या हो गई? अपने 4 4 लाइन्स के 3 क्वार्ट्रेंस हो गए। तो ये इसकी राइम स्कीम होगी। इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है अपने इंग्लिश या शेक्सपियरियन सोनेट का जो राइम स्कीम है उसको। तो देखिए अपनी राइम स्कीम है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। कोई भी आपको पोएम दे दें या फिर आपको ये राइम स्कीम दे दें, पूछ ले ये कौन से सोनेट की है, तो आपको याद रखना है कि जिसमें 3 क्वार्ट्रेंस हो और एक कपलेट हो, वो कौन सी सोनेट का भाग है? वो है अपने इंग्लिश या फिर शेक्सपियरियन सोनेट का हिस्सा है। ओके, तो ये आपको राइम स्कीम है, इसकी याद रखनी है, बेहद इंपॉर्टेंट है। था अपना इंग्लिश या फिर शेक्सपियरियन सोनेट। अब अपना जो लास्ट जो थर्ड अपना सोनेट का टाइप है वो कौन सा है? वो है अपना थर्ड स्पेंसेरियन सोनेट। कौन सा है? स्पेंसेरियन सोनेट। स्पेंसेरियन सोनेट में क्या होता है? तो फ्रेंड्स कुछ नहीं है, सेम अपना जो इंग्लिश सोनेट है उसकी तरह ही है, बस थोड़ा राइम स्कीम में थोड़ा सा अलग है। स्पेंसेरियन सोनेट है तो 14 लाइन्स की अपनी कविता है, वो तो होगी 14 लाइन्स की। तो अब इसमें जो राइम स्कीम है उसको थोड़ा ध्यान रख लेना कि जस्ट एकदम इंग्लिश या फिर शेक्सपियरियन सोनेट की अपन बात करें इसके जैसे ही, इसमें भी क्या होते हैं? 3 क्वार्ट्रेंस होते हैं और एक कपलेट होता है लास्ट में। तो 3 क्वार्ट्रेंस होंगे, हर एक क्वार्ट्रेंस में कितनी? 4 लाइन्स होंगी, और लास्ट के एक कपलेट में कितनी? 2 लाइन्स होंगी। लेकिन जो राइम का जो पैटर्न है ना वो थोड़ा बदल जाता है, उसको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब जो इसका राइम का जो पैटर्न है वो क्या होगा? तो देखिए इसकी जो राइम स्कीम होगी वो कैसी होगी? जैसे इसमें अपन ने देखा था ए बी सी डी ई एफ और डबल जी, इसी प्रकार से इसमें कैसे होगा? तो देखिए इसमें होगा ए बी, फिर ये जो बी है यहीं से स्टार्ट होगा बी सी, फिर ये सी है इसी से स्टार्ट होगा सी डी,
और फिर लास्ट में डबल ई आ जाएगा। लास्ट का एक कपलेट, ये 3 क्या हो गए, इसके क्वार्टरेंस हो गए। तो 3 क्वार्टरेंस हो गए, लेकिन इसमें देखिए इनकी राइम स्कीम ए बी तो सेम है, लेकिन इसमें फिर जो आगे था वो सी डी से स्टार्ट हो गया था, लेकिन इसमें क्या होगा, ये जो बी है ये बी ही यहाँ पर ट्रांसफर हो गया है। कहाँ हो गया, यहाँ पे ट्रांसफर हो गया है बी। और ये जो सी है लास्ट में, ये सी कहाँ पर ट्रांसफर हो गया है, यहाँ पर ट्रांसफर हो गया है, लास्ट में अपने डबल ई आ गया है। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इतना सा अंतर है। आपको ये दोनों देकर कंफ्यूज कर सकता है और आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सी जो राइम स्कीम है वो अपने इंग्लिश सोनेट की है और कौन सी है वो स्पेंसरियन सोनेट की है। तो उसको ध्यान में रखिएगा कि जो अपने इंग्लिश सोनेट होता है उसमें लास्ट में जो कपलेट है वो डबल जी आता है, और जो अपना स्पेंसरियन सोनेट है वो अपने जो लास्ट में यहाँ पर जो राइम खत्म होती है वही राइम अगले वाले जो स्टेंजा है उन पर जाती है, और लास्ट में क्या आएगा, डबल ई आएगा। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। अपने सोनेट से कुछ रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने सारी आपको बता दी हैं। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस कर लेती हूँ अपने सोनेट से रिलेटेड, आपका रिकॉल हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले अपन ने बात करी सोनेट की। तो सोनेट क्या होता है, सोनेट फ्रेंड्स आपको पता है कितनी 14 लाइन्स की एक पोएम होती है, जो बेसिकली किस पर डिपेंड होती है, जो बेसिकली अपने आयम्बिक पेंटामीटर होते हैं उनके ऊपर डिपेंड होती है। उसकी स्टाइल क्या है, आयम्बिक पेंटामीटर, बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सेकेंड है जो अपनी सोनेट है उसकी थीम क्या होती है। तो फ्रेंड्स अपनी सोनेट है उसकी थीम होती है लव। लव कैसा, वन साइडेड भी हो सकता है, टू साइडेड भी हो सकता है, रिक्वायर्ड भी हो सकता है, अनरिक्वायर्ड भी हो सकता है, जेलेसी की फीलिंग भी हो सकती है, लव ट्रायंगल भी हो सकता है, मैन का भी हो सकता है, वुमेन का भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का लव है वही अपने सोनेट की थीम होती है। जो सोनेट के राइटर्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि सोनेट के राइटर्स को सोनेटियर कहा जाता है। सबसे पहला जो सोनेट लिखा गया था या सबसे पहले जो डेवलप किया गया था सोनेट वो किसके द्वारा किया गया था, तो वो अपने किया गया था पेट्रार्क के द्वारा। किसके द्वारा, पेट्रार्क के द्वारा। अब अपनी जो सोनेट होती है वो कितने टाइप की होती है, तो मैंने आपको बताया बेसिकली अपना जो इंग्लिश लिटरेचर है उसमें सोनेट 3 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले अपन ने बात करी थी अपने इटालियन सोनेट की। इटालियन सोनेट के अदर नाम क्या थे, तो इटालियन सोनेट का अदर नाम था पेट्रार्कियन सोनेट। इसके अलावा क्लासिकल सोनेट या फिर रेगुलर सोनेट भी इसको अपन ने कहा। सेकंड आती है अपनी इंग्लिश सोनेट या फिर इसको शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं, और थर्ड सोनेट थी वो थी अपनी स्पेंसरियन सोनेट। तो फ्रेंड्स ये 3 सोनेट के टाइप थे। उनमें अपने सबसे पहले जो इटालियन सोनेट थी उसमें अपन ने देखा कि वो आगे जाके 2 भागों में डिवाइड हो गई थी, एक तो ऑक्टेव में और दूसरा अपने सेस्टेट में। ऑक्टेव क्या होती है, 8 लाइन्स की जो अपनी पोएम होती है उसको ऑक्टेव कहते हैं, और सेस्टेट क्या होती है, 6 लाइन्स की जो पोएम होती है उसको सेस्टेट कहते हैं। इसके बाद में अपन ने इनकी राइम स्कीम देख ली थी। ऑक्टेव की क्या थी, ऑक्टेव की राइम स्कीम थी ABBA और ABBA, और अपने जो सेस्टेट थी उसकी क्या थी, उसकी CDE CD या फिर CD 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 इसकी राइम स्कीम थी। इसके बाद में सेकंड अपना इंग्लिश जो सोनेट है उसके बारे में अपन ने पढ़ा था। इंग्लिश सोनेट की राइम स्कीम क्या थी, मैंने आपको बताया था इसमें 3 क्वार्टरेंस होते हैं, लास्ट में एक कपलेट होता है। तो जिसकी राइम स्कीम अपन ने यहाँ पर देखी थी क्या थी, AB CD CD EF और डबल जी, लास्ट में एक कपलेट था डबल जी करके। ये थी अपनी इंग्लिश सोनेट। फिर थर्ड नंबर पर अपन ने देखा था स्पेंसरियन सोनेट। ये कैसी थी, ये भी सेम अपने इंग्लिश सोनेट जैसी ही थी, लेकिन इसकी राइम स्कीम में थोड़ा सा अंतर था। वो क्या था, तो देखिए इसकी जो राइम स्कीम थी इसमें क्या था, AB और फिर B जो यहाँ पर खत्म हुआ है वही यहाँ पर चालू हो गया है अगले स्टेंजा में, तो BC और फिर यहाँ वाला C आगे वाले स्टेंजा में चला गया है, तो CD और लास्ट में डबल E। तो वही 3 क्वार्टरेंस और एक कपलेट इसमें भी है, और वही अपने इंग्लिश जो सोनेट है उसके अंदर भी था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपना जो सोनेट का टॉपिक है, एक छोटा सा बेहद ही प्यारा सा टॉपिक है, वो खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सब अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।